दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ये कमाल की मूवी नारी बेटा को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में 11 नवंबर 2003 से होती है, जहाँ हम वर्गस पीटर नाम के एक केरला पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। अब शॉकिंग बात यह थी कि वो एक्चुअल में खुद पुलिस वालों से ही बचकर भाग रहा था। वहाँ बचने की काफी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो जंगल में भी चला जाता है। पर कुछ टाइम बाद वो लोग उसे सब तरफ से घेर लेते हैं और उसे एक जगह पर ले आकर फिर वहाँ उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं और चेयर से बांधकर सभी उससे सवाल पूछने लगते हैं। तभी उन्हें उसके बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये वर्गीस बार बार सिर्फ एक ही बात रिपीट करता रहता है कि सच एक दिन सामने जरूर आएगा। अब वर्गीस का क्या हुआ, वो कैसे इस सिचुएशन में फंस गया, ये सब हम आज की हमारी कहानी नारी बेटा में जानेंगे। फिर कहानी यहाँ से 2 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम कुछ ट्राइबल लोगों को देखते हैं, जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि उस जगह पर रहने वाले अमीर और पावरफुल लोगों ने उनकी जमीन, उनका जीना दुश्वार कर दिया था। ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अमीर लोग उन्हें काम करने के लिए भी बाहर जाने नहीं देते थे, और वो ट्राइबल लोग बेचारे उस जगह पर उगने वाली किसी भी चीज को बाहर नहीं बेच सकते थे। अब एक बार उन्हीं के बीच में एक आदमी ने एक अमीर आदमी के खेत से सिर्फ 6 रुपए की सुपारी ले ली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे वो पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। उस वक्त उन्हीं के साथ रहने वाली एक शांति नाम की औरत ने उसे जेल से बचाया था, और शांति जिस जगह पर रहती थी उसे अपने नाम करवाना चाहती थी, और वो ये काम वो अपने मन से नहीं कर रही थी, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद ये बात कही थी कि वो उन सभी लोगों को वो जगह दे देंगे, बट कोई भी काम इतनी आसानी से हो जाए तो क्या ही बात है। खैर अब वो उन सब ट्राइबल लोगों को ये बात समझाती है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होने वाली, बल्कि इसके लिए हमें थ्रू अनंतपुरम जाकर गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखनी होगी, और अब बस यही इकलौता ऑप्शन है उनके पास। अब ये सभी लोग शांति की बात सुनते और समझते थे, क्योंकि वही थी जो उनके लिए बोलती थी। फिर अगले सीन में हम एक बार फिर इस मूवी के लीड स्टार वर्गीस को देखते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब ये वर्गीस एक दूसरे गाँव में रहता है, वह बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट है, और उसकी नासी नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। नासी बैंक में काम करती है और वो वर्गीस से काफी प्यार भी करती है। दोनों ही हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, वो साथ आते जाते हैं, और वर्गीस को इस बात पर बहुत प्राउड है कि उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है। खैर अब वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं, पर यहाँ इन दोनों के बीच एक मेजर डिफरेंस था, जो था कि नासी बहुत ज्यादा अमीर थी और वर्गीस बहुत ही ज्यादा गरीब। सिचुएशन यहाँ थी कि जब जब वर्गीस को पैसे की जरूरत होती थी तो नासी उसे अपने पास से पैसे ला कर देती थी, और वर्गीस के घर में उसकी माँ और मामा थी। उसका सिलेक्शन बहुत सी क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल की जॉब में होता रहता था, पर वर्गीस को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसी वजह से उसे इस तरह की कोई जॉब नहीं करनी थी। या वर्गीस की माँ उसे बहुत समझाती थी कि उसे जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर की कंडीशन ठीक नहीं है, पर वर्गीस को यह सारी बातें समझ नहीं आती थी, और वो अपनी लाइफ में एक गोल्डन चांस का वेट कर रहा था, जिसके अलावा वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। अब प्रेजेंट में एक बार वर्गीस नासी के घर में होता है, जहाँ वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तब यह सब नासी के डैड देख लेते हैं और वर्गीस को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो वर्गीस से उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद वो उसे उसके घर के बारे में पूछते हैं, जैसे कि उसकी फैमिली के पास कितनी जमीन है और उन लोगों का सोशल स्टेटस क्या है। पर यहाँ भी वर्गीस की हालत खराब हो जाती है। जहाँ नासी के डैड के पास बहुत सारी जमीन और खेती थी, वहीं वर्गीस के घर वालों के पास इतनी कम जमीन थी कि वो लोग उस पर बस केले ही उगा पाते थे। खैर अब इन सवालों से वर्गीस की काफी इंसल्ट होती है, जिसके बाद वो भारी मन से अपने घर चला जाता है। अब उसी दिन वर्गीस के नाम का लेटर आता है, जिसमें एक बार फिर उसका सिलेक्शन एक पुलिस कांस्टेबल की जॉब पर हो गया था, पर इस बार भी उसका यह जॉब करने का मन नहीं था। तब उसके मामा और उसकी माँ उसे समझाते हैं, पर वो अपनी जिद नहीं छोड़ता। फिर अगले दिन वो नासी से मिलता है, जो उसे यह जॉब कर लेने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि अब उसके पिता उसके लिए दुबई वाले लड़कों के रिश्ते ला रहे हैं, और क्योंकि इस समय वर्गीस कुछ भी नहीं कर रहा है और उसकी फैमिली कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसी वजह से अपने घर में उसके लिए बात नहीं कर पाएगी, और इस वजह से अब उन्हें इस रिश्ते को ब्रेक दे देना चाहिए। फिर नासी उसे वादा भी करता है कि वो उसका वेट करेगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब माँ के ताने और ब्रेकअप और घर की कंडीशन देखकर वर्गीस उस कांस्टेबल की जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद एक बार वर्गीस एक धरना देने वाले बुढ़े आदमी को स्टेशन में बुरी तरह पीट देता है, जिससे उसके सीनियर ऑफिसर उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या उसे इतना भी नहीं पता कि किस पर हाथ उठाना चाहिए और किस पर नहीं। तभी वासिन नाम का एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर
उसे बचा लेता है। वासिर एक अच्छा आदमी था। वो अपने सीनियर को बताता है कि ये पुलिस कांस्टेबल अभी नया नया आया है, इसी वजह से इसे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। असल में वर्गीस को यह जॉब नहीं करनी थी, इसी वजह से वो साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। अब जब वासिर को यह बात पता चली तो उसके अंदर वर्गीस को लेकर और ज्यादा दया आ जाती है। फिर एक दिन उन्हें बताया जाता है कि वान्यांत में कुछ लोग एक आंदोलन कर रहे हैं और ये बात ज्यादा बढ़ सकती है, इसी वजह से पुलिस को वहाँ जाना होगा। अब वर्गीस वहाँ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी, पर उसके सीनियर उसकी किसी रिक्वेस्ट को नहीं मानते और आखिर में उसे जाना ही पड़ता है। अब पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद वो सभी लोग वन नट पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत से वही ट्राइबल लोग अपने घर को पाने के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं, जिन्हें शांति लीड कर रही थी। उन लोगों का धरना काफी खतरनाक तरीके से चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सी पुलिस फोर्स को वहाँ बुलाया गया था। अब कुछ ही देर में आईपीएस ऑफिसर डीआईजी आकर केशव दास आ जाता है। अब केशव दास एक बहुत ही सख्त ऑफिसर था, इस वजह से लोग उसके सामने कम बोलते थे। फिर केशव दास यहाँ लोगों को इंस्ट्रक्शन देकर चला जाता है। फिर अगली सुबह वर्गीस ड्यूटी कर रहा होता है, तभी केशव दास आकर वर्गीस को बुरी तरह डांटने लगता है। असल में वर्गीस का थामी नाम के ट्राइबल आदमी के साथ उसका कुत्ते लाइन क्रॉस करने पर झगड़ा हो गया था। यह बात इतनी बड़ी हो गई थी कि सभी पुलिस वालों को उन्हें रोकने आना पड़ा था। यहाँ केशव दास वर्गीस से कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग इसी तरह खराब रहा तो तुम सस्पेंड हो जाओगे और तुम हमारा नाम भी खराब करोगे। फिर वो उसे अपना गुस्सा शांत रखने के लिए कहता है। इन्हीं सब के बीच वासिर और वर्गीस के बीच में एक अच्छा कंडीशन डेवलप हो जाती है और जब भी कोई वर्गीस को परेशान करने की कोशिश करता तो वारिस हर बार आकर उसे बचा लेता था। अब कुछ समय बाद वहाँ कुछ पॉलिटिशियन आते हैं जो उन ट्राइबल लोगों से कहते हैं कि हम आप लोगों को अच्छा खाना देंगे, आपकी जरूरतों का सभी सामान भी देंगे और कुछ दिनों बाद दूसरी जमीन भी, इसलिए आप लोगों जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए। अब यहाँ सब सुनकर शांति कहती है कि हम लोग बिना अपनी जमीन लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हमें अच्छा खाना मिल भी जाएगा तो भी रहना तो हमें वही है, इसलिए हमें बस हमारी जमीन दे दीजिए ताकि हम आराम से रह पाए। पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसा ही एक झूठा वादा किया था, इसलिए इस बार यह आंदोलन खत्म तभी होगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। वहीं दूसरी तरफ वारिस वर्गीस को समझाता है कि तुम्हें अपना गुस्सा शांत रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो यह लोग तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। इसी बीच एक रात को ट्राइबल लोग अपना एक कल्चरल इवेंट करने लगते हैं, जिस बीच पुलिस के लोग चुपके से जाकर उनका पानी का तालाब गंदा कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ से चले जाए। इस बात पर वो ट्राइबल लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वही आंदोलन करते रहते हैं। अब कुछ दिनों बाद वहाँ आर्मी का एक ग्रुप आता है जो कि पुलिस वालों को बताता है कि इन आंदोलन के लोगों के बीच कुछ मवादी लोग भी हैं, इस वजह से हम लोग अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यह सब सुनकर केशव दास कहता है कि अभी तक तो हमें ऐसा कोई भी दिखा नहीं है, पर फिर भी हम उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी वो कहता है कि अगर इन लोगों के बीच माओवादी है तो उनका कैंप जरूर जंगल में होगा। इसके बाद सोलज पुलिस स्टेशन कांस्टेबल के साथ कुछ ग्रुप्स में जंगल में सर्च करने के लिए चले जाते हैं। पहले तो वारिस और वर्गीस के साथ में थे, पर कुछ ही देर बाद वो दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। पर जंगल में उन्हें किसी तरह के कैंप्स नजर नहीं आते और धीरे धीरे पुलिस की सारी सर्च टीम वापस आ जाती है। हालांकि वासिर अभी तक वापस नहीं आया था, जिसके बारे में जब वर्गीस केशव दास से बात करता है तो वो उसे कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। अब अगली सुबह वर्गीस की नजर थम्बी के पास खेल रहे कुछ बच्चों पे पड़ती है जो कि ये वॉकी टॉकी से खेल रहे होते हैं। अब क्योंकि वासिर वॉकी टॉकी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, इस वजह से वर्गीस को लगता है कि शायद वह वॉकी टॉकी वासिर का होगा। तब केशव दास को यह बात बताता है और केशव दास चुके से थाम को उठवाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद उसकी जम के धुलाई होती है, पर थम्बी बस यही कहता रहता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा और उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ थाम्बी को देखकर सच में लग रहा था कि शायद उसे कुछ भी नहीं पता होगा। फिर अगली सुबह वासिर के साथ जो सोल्जर गया था वो काफी जख्मी हालत में वापस आता है। यह देखकर तो वर्गीस का शक रियलिटी में बदल जाता है और यह कंफर्म हो जाता है कि वासिर की जान खतरे में है। इसलिए अब वर्गीस केशव दास से वारिस को ढूंढने के लिए एक बार फिर जंगल में जाने के लिए कहता है। यह सुनकर केशव दास वर्गीस के साथ एक सर्च टीम और जंगल में जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। फिर जंगल के अंदर जब वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं तो वर्गीस के होश उड़ जाते हैं और देखते हैं कि वासिर वहाँ एक चेयर से बंधा हुआ बैठा है। अब यहाँ वासिर को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और वो पहले ही मर चुका था। यह सब देखकर वर्गीस बुरी तरह टूट जाता है। फिर जब वो वापस आकर सारी डिटेल केशव दास से शेयर करता है तो केशव दास कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं माओवादी लोगों का काम है, क्योंकि जंगल में कैंप तो उन्हीं के थे। पर अब वर्गीस जानता था कि यह बात यहाँ कुछ और भी है, क्योंकि जंगल में तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से सोल्जर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वासिर को किसने मारा था और वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके साथ गया वो सोल्जर ही था, क्योंकि उसका चाकू उसे वारिस की बॉडी के पास मिला था। अब यह वो सोल्जर वर्गीस को देखते ही घबरा जाता है और अचानक ही उस पर हमला करके उसे बुरी तरह मारता
है और यह वर्गीस उसे लड़ नहीं पाता क्योंकि वो एक नॉर्मल पुलिस वाला था। उसे यह इस बात का एहसास हो रहा था कि किस तरह वसीर सर भी कुछ इसी तरह तड़प रहे होंगे जब उस सोल्जर ने उन पर अटैक किया होगा और वो बुरी तरह उससे मार खाता रहता है। इन सब के बाद वो यहाँ सारी बातें बताने के लिए फिर से केशव दास के पास जाता है, पर केशव दास की बात सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसे एक पुलिस वैन में लेकर जाता है और तभी पीछे से कुछ कमांडो आकर वैन को बंद कर लेते हैं। उस वक्त वर्गीस को यह रियलाइज होता है कि ये सब कुछ केशव दास का ही फैलाया हुआ जाल है। इसके बाद केशव दास कहता है कि मुझे तो ये सब पहले से ही पता है, ना सब कुछ ऊपर से प्रेशर आने की वजह से हुआ है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जिंदगी बच गई है क्योंकि तुम भी मरते मरते ही बचे हो। कभी कभी हमें इस तरह के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। यह सब सुनकर वर्गीस को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वर्गीस और केशव दास को और सोल्जर काफी मारते हैं क्योंकि वो बारिश के लिए इंसाफ मांग रहा था। फिर यह केशव दास वर्गीस को बताता है कि उसे ऊपर से बहुत प्रेशर था, इसी वजह से उनके किसी ऑफिसर को तो मरना ही था ताकि वो लोग उसका इल्जाम उन ट्रैवल लोगों पर लगा सके। और अब क्योंकि शांति से उनका प्रपोजल ठुकरा दिया है, इसलिए अब वो लोग बर्सी की मौत का इल्जाम उन लोगों पर लगा देंगे जिसके जरिए वो उन्हें यहाँ से भगा सकते हैं। फिर अगले दिन यही होता है, पुलिस वाले उन ट्रैवल लोगों को बुरी तरह वशीर को मारने के आरोप में मारने लगते हैं और वो उनकी झोपड़ी तक तोड़ देते हैं। इससे सभी ट्राइबल लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। तभी अचानक इस तरह की आवाजों से वर्गीस भी उस वैन से बाहर आ जाता है और अब क्योंकि वर्गीस को सच्चाई पता थी इसलिए वो उन ट्रैवल लोगों को बचाने की कोशिश करता है, पर वो अकेला कितने ही लोगों को बचा सकता था। फिर कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर उन लोगों पर शूट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं, जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं और वो पुलिस वाले लोग को जानवरों की जैसे मार रहे थे, जिनमें से 5 लोगों को तो वर्गीस के सामने ही मारा गया था और उनमें से एक 7 साल की छोटी बच्ची भी थी। अब अपने किए गए गुनाहों को छुपाने के लिए उन मरे हुए लोगों को चलाकर वहीं दफना दिया जाता है। इस तरह की क्रूरल्टी को वर्गीस ने पहली बार देखा था और उसने कभी अपने में नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी ज्यादा करप्ट भी हो सकती है। हालांकि अब वो चैन की सांस भी नहीं ले पा रहा था। वहीं केशव दास और बाकी लोग यह जानते थे कि वर्गीस अपना मुंह खोलने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। अब कुछ दिनों बाद वर्गीस नासी से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। यह सब सुनकर नासी कहती है कि यहाँ तो बहुत गलत है, उन सभी पुलिस वालों ने बहुत बुरा किया है और वर्गीस छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे तुम्हें यहाँ जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। इन सब के बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब वर्गीस पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता और जब वो लोग वर्गीस को पकड़कर एक रूम में बंद कर लेते हैं तो वो कुछ देर बाद केशव दास आता है। वो वर्गीस से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाले हो, जो काम हमने इतनी सफाई से किया है तुम उस पर पानी डालना चाहती हो, तुम्हारे पास अब भी मौका है, अपना मुंह बंद कर लो वरना अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। और जो 5 लोग मरे हैं ना, मैं उसका आई विटनेस तैयार करूंगा और फिर तुम्हें उस केस में फंसा दूंगा, उसके बाद देखते हैं कि तुम कैसे बचते हो। यह सब सुनकर वर्गीस कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तो पहले ही जीत चुका हूँ क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है। अब यह सीन एक दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ वर्गीस बहुत से पुलिस स्टेशन में जाकर उन लोगों की कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करता है, पर कोई भी कोशिश उसके काम नहीं आती क्योंकि केशव दास की पहचान बहुत ऊपर तक थी। अब यह सब देखने के बाद वर्गीस कोर्ट का सहारा लेता है और वो शांति और उन सब ट्राइबल लोगों से मिलता है जो इस समय जेल में थे। तब यह सभी लोग वर्गीस का साथ मान जाते हैं। इसके बाद वर्गीस किसी तरह से उन 5 लोगों के मरने के सारे सबूत ले आता है, जिससे कोर्ट में उसकी बात सच साबित हो जाती है और कुछ ही दिनों में केशव दास को जेल भी हो जाती है। यानी वर्गीस ने अपनी हिम्मत के दम पर केशव दास को जेल पहुंचा दिया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली मूवी में।